श्री राम, जय जय श्री राम। कौन बनेगा ज्ञान रत्न, इस कार्यक्रम के चेयरमैन और लेखक श्रीपाल रेड्डू साहब, नरवाल साहब, परवीन खरब साहब, रामपल चार साहब, सरिता मौर्य जी, संदीप गुप्ता जी, रितेश जैन जी, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई तेजिंदर ढोल साहब, श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री सुनील मलिक जी, अर्जुन अवार्डी हैं, श्री हरदीप सिंह जी, श्री अमित कुंडू साहब, मिस्टर दिनेश कटारिया जी, श्रीमान विजेंद्र सिंह बेनीवाल साहब, सुमिता मलिक जी, सियाज पुनिया, राहुल महान साहब, सुरेश जैन जी, प्रकाश गोया जी, हरपाल रेड्डू जी, राजेंद्र सिंह जी सोलंकी, डी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम और समस्त ग्रामवासी, खेड़ी तलौडा और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का संपूर्ण स्टाफ, आप सबको मेरी पुनः राम राम। मीडिया के सभी बंधुगण, छायाकार, सभी मेरे साथी, सभी अभिभावकगण, दोस्तों, समाज को जागरूक करने के लिए समय समय पे बहुत सारे लोग अभियान बनाकर चलाते हैं। ये अभियान वर्तमान की पीढ़ी को भी और हमारे भविष्य को भी गढ़कर इस देश को, समाज को कैसे हमें आगे लेके जाना है, इसकी व्यवस्था भी करता है। हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, ये सब चीजें अगर कहीं देखने को मिलती हैं तो इस जगत में वो एक ही हमारा धर्म ग्रंथ है, एक ही हमारी रामायण है। आप इस रामायण में देख सकते हो कि पत्नी कैसी हो, भाई कैसे हो, माता पिता कैसे हो, श्रेष्ठ गुरुजन कैसे हो, कैसे मित्र बनाए जाते हैं और कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसे समुदाय जिनसे लोग पीछे हटते हैं, ये सोचते हैं कि ये कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे वनवासी समाज के साथ मिलकर और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रावण को भी परास्त करके सारी दुनिया को ये बताया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एकता में बल है। अगर हम लोग सभी मिलकर योजना बनाकर अगर काम करते हैं तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, अपितु हम दुनिया की किसी भी महान से महान अपने आप को अहंकार में डूबी हुई ताकत को परास्त कर सकते हैं, हरा सकते हैं। दोस्तों, एक कालखंड में दो लोग पैदा हुए, एक का नाम द्रोण था, एक का नाम सुदामा था। द्रोण का भी दोस्त राजा था और सुदामा का दोस्त भी राजा था। तो द्रोण की घरवाली ने कहा कि महाराज, आपका बेटा अश्वत्थामा ये मर रहा है, भूख से बिलबिला रहा है, दूध नहीं मिल पा रहा। तुम कहते हो कि मेरा दोस्त है द्रुपद, तो उसके पास जाओ, कुछ गैया लेके आओ ताकि हम लोग अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर लें। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने पता किया कि ये गंगा के पार रेस्ट हाउस में बैठे हैं, अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं। तो गंगा के किनारे पे जाके द्रोण ने कहा कि इधर आओ। नौका वाले ने ऊपर से नीचे तक उसको देखा, बोला बोलो क्या बात है? कि द्रुपद उधर परली साइड रेस्ट हाउस में बैठा है, मेरा वो दोस्त है, चलो ये नौका लेके और मुझे गंगा पार कराओ। उसके बोलने से, उसके व्यवहार से उस नौका वाले ने कहा कि फटीचर, अगर तेरा दोस्त होता द्रुपद तो तेरे लिए ऑलरेडी यहां पे भेज देता कोई न कोई नौका, और तू हम पर हुक्म जमाने वाला कौन है? हमें क्या पता कि तू सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है।
हम कोई मदद नहीं करेंगे। और सुनो, गरीब लोगों के लिए वो नौका खड़ी है, उस नौका में बैठो, पार करो, फरी में लेके जाएगा, जाकर अपने दोस्त के मिल के आओ। तो जैसे तैसे शर्मिंदगी महसूस करता हुआ, कोसता हुआ नौका वाले को अपनी बीवी को लेके वो गंगा पार कर गया और उस रेस्ट हाउस में गया। अब वहां भी उसी प्रकार का व्यवहार, वो वहां गया, किसी को बोला नहीं, बताया नहीं, और दूर हटो दूर हटो। और द्रुपद कहां बैठा है? मैं द्रोण हूं। अब उसको पता नहीं, वो अंदर बैठा है और वो जैसे भी तापा करते हुए और द्रुपद का जहां पर वो मीटिंग ले रहा था उसी के अंदर घुस गया और बोला, द्रुपद बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, मैं द्रोण हूं, तेरा दोस्त हूं। उसने कहा, ये कोई समझदारी है, यह अकलमंदी है? अरे भले आदमी ठीक से आता। तो इसी बात को अहंकार बनाया और अहंकार बनाकर कहा कि जब कभी अवसर मिलेगा तो तुझे देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ सुदामा भी था, सुदामा भी गरीबी में था। सुदामा की मिश्रानी ने भी कहा कि देखो, आप तो कभी से कहते आए हो कि हमने इकट्ठी गौवें चराई है, संदीपनी महाराज के चरणों में बैठ के हमने एजुकेशन लिया है, शिक्षा लिया है। तो आपके भी दोस्त हैं, वो तो सबका कल्याण करने वाले हैं, वो तो सबकी सोचने वाले हैं, तो तुम उनके पास जाते क्यों नहीं? उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं, मेरे पैर में चप्पल नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, और मैं बिना उपहार के ऐसे भगवान जिनको बोलते हैं उनके सामने खड़ा कैसे होऊंगा? उसने कहा कि थोड़ा चना है, अपनी हैसियत के अनुसार आप वो लेके जाओ और जाकर एक बार महाराज से मिलो। और आप सबको पता है कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने गया तो उसने द्रोण की तरह नहीं कहा कि जाओ और बिना बोले अंदर महल में घुस जाना, उत्पात मचाना, बल्कि उसने द्वारपाल को कहा कि द्वारपाल, मैं कृष्ण का दोस्त हूं, उसका सुदामा हूं, अगर हो सके तो मेरा मैसेज आप ये भगवान के चरणों में कर दो। अगर उनके पास समय होगा, अगर वो फ्री होंगे तो मुझे एक बार बुला लेंगे। और आपको पता है कि द्वारपाल ने उसकी बात को थोड़ा अनदेखा किया, बाद में उसको कुछ ध्यान में आया। उसने जैसे ही सुदामा का आने का जिक्र भगवान कृष्ण को बताया तो कृष्ण नंगे पैर दौड़कर सुदामा के गले लिपट गए और अपने सिंहासन पर बिठाकर पैर धोकर पानी पी गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का जो दौर है, इस दौर में जो विनम्रता हमारे अंदर होनी थी, जो हमारे अंदर आचार व्यवहार, उस आचार व्यवहार में जो त्रुटियां आ गई है, इन त्रुटियों को दूर करना, अगर इसको सही मायने में हमें दूर करना है, अपने बच्चों को और स्वयं को संस्कारी बनना है, तो बहुत जरूरी है कि हम लोग रामायण को जरूर 1 घंटा पढ़े, देखें, समझे, उसके चरित्र और चित्रण जितने भी प्रकार के हैं उस हर एक का ज्ञान होना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इसी तरह से देरी करेंगे, अपने इतिहास पर गर्व और गौरव नहीं करेंगे, अपने देश को एक विश्व में शक्तिशाली देश बनाने की राह पर जो भारत चला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की चूकें, अड़चनें वो हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत साबित ना हो जाए। और इसलिए मैं एक और निवेदन करूंगा कि आज जिस प्रकार का माहौल सारी दुनिया में बना हुआ है, सारी दुनिया में जिस तरीके से गृह युद्ध चल रहे हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, और जिनको हम विकसित बोलते हैं, और जहां हमारे बच्चे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर बड़ी तरक्की है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुकून है, जो इस प्रकार के भाव के साथ जा रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं और आपको भी निवेदन करना चाहता हूं कि विकसित देश की सोच तो यह होनी चाहिए, अगर कोई पिछड़ गया हो उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लेके जाएं, कोई टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ गया हो उसको उसमें मदद करें, कई भूखमरी किसी देश में आई है तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में संपन्न बनाने के लिए उसकी मदद करें। मगर हमारे यहाँ जिस प्रकार के विकसित देश हैं, वो विकसित देश वो ये कह रहे हैं कि हमारा इसमें अहित है, इसलिए हम तो ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे, हमारा इसमें अहित है, इसने हमारी बात को नहीं माना तो इसलिए हम इस पूरे देश को खंडर में तब्दील कर डालेंगे। ये जो इस प्रकार की सोच वाले विकसित देश हैं, इन पर दुनिया का भरोसा नहीं है, और जब दुनिया ऐसी लोगों पर भरोसा नहीं करती तब कहीं ना कहीं परमात्मा
एक अच्छी ताकत को आगे बढ़ने का अवसर देती है। और यह अच्छी ताकत आज दुनिया में भारत सबके सामने उभर के आ रही है। और इस उभरते हुए भारत की ताकत को पहचानना, उसमें उस प्रकार की प्रतिभा का जन्म देना जिस प्रतिभा के दम पर सारी दुनिया हमारे बात को सुने, समझे, विचार करे। और उसी पैटर्न पर भारत ने भी सारी दुनिया को कहा है कि हम तुम्हारी तरह पाप नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह मानवता को मार नहीं सकते, क्योंकि हमारी संवेदनाएं जिंदा हैं। हम लोग ये पाप नहीं करेंगे, मगर एक काम हम भी पक्का करेंगे। उन्होंने पूछा क्या करोगे? हम आपकी आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे, हम आपकी बात को असहनीय बातों को सहेंगे नहीं, हम आपसे डरेंगे दबेंगे नहीं, और साथ ही साथ हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। वो कहने लगे कब बनाओगे? तो भारत ने सारी दुनिया के सामने अपनी डेट भी रख दी है और कहा है कि जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे। ये भारत का संकल्प है। और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना, इसको सिद्ध करना, उसके लिए हमें क्या करना है? अपने देश की प्रतिभा को तैयार करना। और अपने देश की प्रतिभा को तैयार करने की जिम्मेदारी खाली हमारे एजुकेशन सिस्टम की ही नहीं, हमारे माँ बाप की भी है, हमारे दादा दादी की भी है। हमारे घरों में जो पीढ़ियों में गैप आ गया है, इस गैप के कारण जो हमारे बच्चों के संस्कारों में कमी आई है, उसको भी स्वीकार करने से हमें घबराना नहीं चाहिए। और इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि भाई आज हम लोग किस तरह के हो गए। अगर मेरा छोटा बच्चा है और अगर वो अपने दादा दादी के पास खेलता है, तो हमारी मॉडर्न बहुएं, हमारे घर की बहन बेटियां कह देती है कि देखो भाई, अगर ये दादा दादी के पास खेलेगा तो इसकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं गलत और ठीक का मतलब नहीं समझ पाएगा, आज के दौर में जो दुनिया में हो रहा है उससे ये वंचित रह जाएगा। इसलिए मैं अपनी उन बहनों को भी कहना चाहता हूं कि हम और आप सब लोग उसी माँ बाप की गोद में पले हैं, बड़े हुए हैं, उनकी उंगली पकड़ के यहाँ तक आए हैं, और वही अपने जीवन के अनुभव और तजुर्बे के दम पर हमारे बच्चों को महान बनाएंगे। इसलिए उनके पास जाने से रोकना नहीं चाहिए, नहीं जाते हो तो भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों, उनको अनुभव आएगा कब, उनको कैसे आएगा? और इस काम में देरी भी नहीं करनी चाहिए। और देरी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि देरी का रिजल्ट भी बहुत गलत होता है। अभी यहां पर एक चित्रण करके दिखाया गया। फिर मैं कहूंगा कि एक कालखंड में दो लोग हुए, एक का नाम दशरथ था, एक का नाम रावण था। तो दशरथ ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से कहा कि कुलगुरु वशिष्ठ, मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों के सामने अपने श्री राम का राज्य देखूं, मैं उस राम राज्य में रहूं, उस राम राज्य की जो सुगंध मुझे सुनाई देती है, बताई जा रही है, उसका आनंद लूं। तो इसलिए उसका शुभ मुहूर्त निकालो। तो कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ, जिस वक्त आप अपने सिर का मुकुट उतार कर भगवान राम के सिर पर रख दोगे, उससे ज्यादा शुभ घड़ी कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो राजा दशरथ ने क्या किया? उसने कहा कि ठीक है कुलगुरु, कल हम लोग अपने पुत्र का राज्याभिषेक करेंगे, इसलिए सारी अयोध्या नगरी को सजाओ, सारे राजे रजवाड़ों के पास निमंत्रण भेजो कि कल महाराज दशरथ अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक करेंगे। और आप लोगों को पता है कि उनको उसी रात में राम राज्य को राज्याभिषेक की जगह पर 14 वर्ष का वनवास मिला। अगर कुलगुरु वशिष्ठ की बात को मान लेते और उसी वक्त मुकुट उतार के राम के सिर पर रख देते, तो हो सकता है कि यह भगवान श्री राम को वहां नहीं जाना पड़ता। मगर ये नियति की नियत है कि उसने जैसा लिखा है वैसा होना भी है। मगर दूसरी एक और बात है, मैंने रावण का भी जिक्र किया, वो भी उसी कालखंड में थे। तो रावण ने कहा अपने दरबार में कि मैंने तीनों लोकों को पा लिया है। तो कुछ मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा महाराज, आपने तो तीनों लोकों को विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए आप एक काम कर दीजिए ना, हमारी भी वहां जाने की व्यवस्था करो। अब वो तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्होंने कहा कि क्या करें? कहा साहब आप अपना पौड़ी लगा दो स्वर्ग तक, वो आप ही लगा सकते हो, हम तो राक्षस हैं, हम चढ़ जाएंगे पौड़ी से और जाएंगे वहां पर, स्वर्ग के दर्शन करेंगे, आएंगे जाएंगे।
लोगों के लिए एक व्यवस्था हो जाएगी सदा सदा के लिए। रावण ने कहा ठीक है, इसका एस्टिमेट बनाओ और एस्टिमेट बनाकर सारा सामान मंगाओ, तैयारी करो, हम लोग स्वर्ग में जाने के लिए पौड़ी लगाएंगे। तो सारा सामान आ गया। मंत्रियों ने कहा महाराज सब सामान आ गया, आपके बिना पौड़ी लग नहीं सकती, आप ये काम का शुभारंभ करो, हमारी पौड़ी लगाओ। उसने कहा बेवकूफो, मैं कौन सा मरने वाला हूं, मैं कहीं जाने वाला हूं, आज नहीं लगाएंगे कल लगाएंगे, आज नहीं लगाएंगे कल लगाएंगे। और कल कल करते करते रावण मारा गया और करोड़ों राक्षस स्वर्ग में जाने से वंचित रह गए। दोस्तों मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, मेरा निवेदन साफ है कि हमें अपने बच्चों को सीख शिक्षा और ऐसी नैतिक शिक्षा जिसके बल पर हमारे बच्चे दुनिया के आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में कहीं पिछड़े नहीं, इसलिए उनको हर प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान का भी पता हो, उनको कैसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार के लोगों के साथ मित्रता करना है, कैसे हमारे माँ बाप के साथ हमें रहना है, कैसे हमें अपने बुजुर्गों के सम्मान के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी की सुगंध को सारी दुनिया में फैलाना है। ये सारी चीजें अगर कहीं से आ सकती है, कहीं से समझा जा सकता है, तो रामायण से बेहतर दूसरी कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक ग्रंथ हमारे पास नहीं है। इसलिए रामायण, इस रामायण के ऊपर आपने जो ये एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है, कौन बनेगा ज्ञान रत्न, रामायण आधारित बच्चों को उस पर, उनके जीवन पर, हमारे जो जितने कैरेक्टर्स थे, चाहे राम थे, चाहे हनुमान जी थे, चाहे सीता मैया है, चाहे कुलगुरु वशिष्ठ है, चाहे दूसरे रावण क्या है, राक्षसों की प्रवृत्ति कैसी होती है, कैसे हम गरीब से गरीब समाज को इकट्ठा करके ऐसी महान सेना बना सकते हैं कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें अदम्य साहस है, उनमें एक आदेश को पूर्ण करने की एक ललक है। उनको पता है कि हमारा जो नेतृत्व करने वाला है, ये नेतृत्व करने वाला कोई साधारण नहीं है। इसलिए हम सब लोग असाधारण प्रतिभा के धनी लोग हैं। यही भारत की विशेषता है, यही भारत की विशेषता है कि भारत के पास ऐसी सुंदर विचार है जिस विचार का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं कि वो विचार ऐसा कौन सा है। अरे भाई, हमारा विचार तो ऐसा है कि जो हमारे हर घर में गाया जाता है, हमारे घर का 3 साल का बच्चा भी उस विचार को गाता है। कैसे गाता है? हमारे घरों में हवन यज्ञ होते, हवन यज्ञ के बाद पंडित जी हमारे को कहते हैं कि पूर्ण आहुति डालो, हमने डाल दिया। डालने के बाद हमारे महाराज जी भी बैठे हुए हैं, ये हम लोगों के हाथ में पुष्प देते, पुष्प दे के बोलते हैं कि बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। दोस्तों, ये विचार भारत का विचार है। ये धर्म कोई हिंदू मुस्लिम का धर्म नहीं, ये धर्म है कि सारी दुनिया में हम सब लोग सुरक्षित हों, हम समृद्ध हों, खुशहाल हों, हम सब लोग मिलजुल कर रहते हों, तरक्की करते हों, शांति में विश्वास करते हों, हमारे बच्चे संस्कारों के साथ आगे बढ़े और हमारी जो महान सभ्यता है, संस्कृति है, हम उस संस्कृति की जड़ों को पानी डालें, सींचे, ताकि वो और फलित हो, पोषित हो। यह हमारा धर्म और इस धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जो इन सब चीजों को दुष्ट नजर डाले या दुष्टता करे या हमारे बच्चों की बुद्धि को भ्रष्ट करने का काम करे या हमारी संस्कृति को, हमारी पूजा पद्धतियों को अगर कोई डिस्टर्ब करता है, तो ऐसे अधर्मियों का नाश करने वाली ताकत, वो योग्यता भी हमारे बच्चों में हो जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी जैसे वीरों के अंदर थी। भाइयों, इसलिए हमने कहा कि अधर्म का नाश हो और उसको नाश करने वाली योग्यता हमारे पास हो, प्रतिभा हमारे पास हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अरे प्राणी की बात की है हमने। लोग तो आज, जैसे मैंने अपने उद्बोधन में पहले ही कहा, कि एक दूसरे को मारने लग रहे हैं। आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है, अपने भले के लिए देश के देशों को खंडर बना रहे हैं। मगर हमारे यहाँ अलग है। हमारे यहाँ तो हमारे घर की बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, वो अगर अपने घर से बाहर निकले और उनको अगर कहीं चींटी का छोटा सा घर मिल जाए तो घर में अंदर जाएंगी
आटा लेके आएंगी, चीनी लेके आएंगी, शक्कर लेके आएंगी, मिला के उसके ऊपर डालेंगी कि ले तुम भी खाओ, भूखी मत रहना, अपना भरण पोषण करो। अगर वो कपड़े सुखाने के लिए छत पे जाती है और उनको पक्षी नजर आ जाए तो उनका हृदय वो एकदम भर आता है। और उनके लिए पानी की व्यवस्था भी करते हैं, उनके लिए अनाज डालती हैं और कहते हैं कि खाओ, पानी पियो, और ये जो खुला आसमान, इस आसमान को नापो, उड़ो, अपनी उड़ान भरो, और जो आपके सपने हैं उड़कर उन सपनों को पूरा करो। अरे इससे भी आगे गई है भारत की संस्कृति। हमारे यहाँ एक डॉक्टर पैदा हुए, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने सारी दुनिया को ये सिद्ध करके बताया कि ये जो पेड़ है ये बोलता भी है, ये हंसता भी है, ये रोता भी है, ये संवेदनाओं को समझता भी है। इससे बेहतर दोस्त आपका कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये सिद्ध करके दिखाया। उसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रकृति का शोषण नहीं करना, प्रकृति का दोहन करना है। शोषण का मतलब क्या? क्या आपने अपनी जरूरत के लिए सारे पेड़ों को, वनस्पतियों को काट डाला और उसको बाजार में बेच डाला या उसका उपयोग कर डाला। और दोहन का मतलब क्या है कि अगर आपको आवश्यकता, आपने काटा एक, तो एक के बदले में 10 लगाना। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, यही हमारी संस्कृति रही है। और जब इतनी विचार, इतना चिंतन करते हो, वही सभ्यता बोल सकती है, वही संस्कृति सारी दुनिया को कह सकती है कि विश्व का कल्याण हो। क्या आपने कभी सुना कि अमेरिका ने कहा हो कि विश्व का कल्याण हो? क्या कभी इंग्लैंड ने कहा हो, किसी दूसरे देश ने कहा हो? उन तक तो इस प्रकार की सोच कभी हमारे ग्रंथ लेकर चले गए, हमारे यहाँ की विद्या लेकर गए, वो भी नहीं समझ पाए, वो भी नहीं सोच पाए। क्यों नहीं सोच और समझ पाए? इसलिए नहीं सोच समझ पाए क्योंकि हमारा जो डीएनए है, हमारी जो संस्कृति है, इसको समझने के लिए इसमें रहना पड़ता है, इसमें जीना पड़ता है, इसमें हर रोज अपने को तपाना पड़ता है, तब जाकर हम लोग इतने बड़े विचार को दुनिया के सामने प्रेषित कर सकते हैं। और इसलिए भारत ने जो कहा है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। ये विश्वगुरु हमारी ये जो पीढ़ियां हैं, हमारे ये जो बच्चे हैं, ये कहीं रामायण से, कहीं गीता से, कहीं वेदों से, कहीं पुराणों से, कहीं उपनिषदों से जो हमारा महान ज्ञान, हमारी महान सभ्यता और संस्कृति के गुण जो उनमें छुपे हुए हैं, जो उनमें भरे हुए हैं, जो उनमें रखे गए हैं, उनको ऐसे निकाल के अपने बच्चों की प्रतिभा का हमने और विकास करके सारी दुनिया के सामने उसका प्रगटीकरण करके अपने संकल्प को पूरा करना है। और हमारा संकल्प है कि 2047 तक हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। दोस्तों, मैं आपकी पूरी टीम को, सर आप तुम्हारे रिश्तेदार भी हो, बटेऊ भी हो, जीजा भी हो, सब काम है, इसलिए आपने एक अच्छा काम शुरू किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। हमारे यहाँ पे हरियाणा संस्कृति के कुछ ऐसी धरोहरें भी बैठी हैं। आमतौर पर मेरा गला कभी बैठता नहीं, मगर आज पहली बार बैठा है। हमारे खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, हमारे कलाकार यहाँ पर हैं, और इन कलाकारों से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे बच्चों को जहाँ एंटरटेनमेंट उसकी व्यवस्था करके देते हैं, उसमें थोड़ा संस्कार भी डाल देना, ताकि हंसते हंसते, खेलते खेलते हम हर तरह के ज्ञान में निपुण हो जाएं। अच्छा कलाकार वही होता है जो मैसेज छोड़े, जो अपनी हर बात में से कुछ ऐसा दे जिसके ग्रहण करने से किसी को कोई आपत्ति ना हो। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जिस तरह के अपनी हरियाणा की संस्कृति है, भारत की हमारी जो महान संस्कृति है, इसको भूले ना, इसको याद रखते हुए हमें अपनी पीढ़ियों को, अपने वर्तमान को क्या परोसना है, क्या देना है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, थोड़ा सा इसका भी चिंतन और विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने मिशन में तेजी लेके आएंगे, तेजी लेके आएंगे। और ये तेजी लेके आना ही
आज की हमारी सबसे बड़ी, मैं कहूँगा, जरूरत बन गई है, नीड बन गई है। इसलिए हमारे जो अर्जुन अवार्डी दोस्त भी आए, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आज हमारी एक बेटी सियाज यहाँ पर बहुत कुछ बोल के गई है, एक छोटी सी बच्ची। अब आप समझ जाइए कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। आपने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, और उस परिश्रम और मेहनत का नतीजा कि आपको देश के सबसे सर्वोच्च सम्मान मिले, अर्जुन अवार्ड तक आप लोग लिए। तब आपका एक और दायित्व है कि हम लोग खाली हमें अर्जुन अवार्ड मिल गया, हम प्रोग्रामों में जाएं और जाकर हम लोग अपना काम करके आए, मोटिवेशन हम दे के आए, इतना ही नहीं है। जो आपने एक सफलता हासिल की है, जो आपने देश का सर्वोच्च सम्मान हासिल किया है, उस सम्मान को आने वाली पीढ़ियों के साथ भी जोड़ना, आपके सामने जो कठिनाइयां आई, जो चुनौतियां आई, उनसे पार लेके जाने के लिए अपने समय का सदुपयोग करना, ताकि परमात्मा आपके लिए एक अच्छा प्लाट ऊपर तैयार करके रखे और आप आवागमन के चक्कर से निकल के उस ब्रह्म में जाके सम्मिलित हो जाए, जहाँ के बाद कुछ बचता नहीं है। और जिस मानव जन्म में हमने उत्पत्ति प्राप्त की है, जो मानव जन्म हमको मिला है, अंततो गत्वा इसका लक्ष्य एक ही है, वो है मुक्ति। और आप मुक्त हो, आप उस परम पिता परमात्मा की उस अस्तित्व में आपका मिलन हो, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकते। मैं आप जो यहाँ पर आज इस संस्कृति को, इसके पुनरुत्थान के लिए, इस संस्कृति को और जड़ों को मजबूत करने के लिए, और इस देश के बच्चे बच्चे के जीवन में रामायण जैसे कैरेक्टर, जो अच्छे कैरेक्टर हैं, उनका निर्माण करने के लिए जो आप सब लोग लगे हैं, आपके मन में जो विचार आया है, इस विचार को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं और आप सबको बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने एक अच्छी परिपाटी की शुरुआत की है। ये आगे खूब फले फूले, और हम भी जैसे ही आपके कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, आप के कार्यक्रमों से जो हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा, तो इस तरह के आयोजनों के लिए हरियाणा की सरकार आपको मंच उपलब्ध कराएगी, ताकि देश दुनिया में आप इस प्रकार की प्रचार प्रसार में इस देश का नेतृत्व कर सकें। आप सबका मैं पुनः बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आए हुए सभी हमारे परिवार के मेहमान हो, मैं क्योंकि पारिवारिक मेंबर हूं, तो परिवार का होने के नाते आप सबका यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत माता के जय श्री राम।